हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी का लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा लेसन प्लान। तो सबसे पहले आपको डेट डालनी है, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी और टॉपिक है हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो टॉपिक जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक पहले नहीं ऐड करना है। जब आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे, अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताते हुए आपको ये जो है टॉपिक जो है यहाँ पर मेंशन करना, और टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ जर्नल एम्स मैंने दिए हैं। टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, टू डेवलप स्टूडेंट्स कॉग्निटिव लेवल, टू एनहांस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, टू encourage द स्टूडेंट रीडिंग स्किल एंड टू डेवलप द बेसिक नॉलेज ऑफ द अबाउट द सब्जेक्ट। इसके बाद है स्पेसिफिक एम्स, नॉलेज डोमेन का। स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड the fact, student will be able to identify the motion of the earth. Understanding level पे student will be able to describe the important points, student will be able to discuss the content. Application level पे student will be able to demonstrate the content, student will be able to apply the knowledge। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मटेरियल एड। तो मटेरियल एड में चार्ट है, रोलर बोर्ड है, चॉक है, डस्टर है, बुक है। और क्योंकि ये रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में है, तो आप रोटेशन शो करने के लिए कोई बॉल जो है और प्लास्टिक की बॉल, उसमें एक स्टिक लगा के जो है आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ताकि जो है आप रोटेशन को प्रॉपरली दिखा सकें बच्चों को। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज में देख लेते हैं कि लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ाया था, स्टूडेंट हैव लर्न अबाउट अर्थ शेप एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के पर भी मैंने अपना लेसन प्लान बनाया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अर्थ? Earth is a planet. What is solar system? The sun and its 8 planets is called solar system. In which planet there is life? It is on Earth. Why there is life only on Earth? Earth has water, atmosphere, weather, etc. इसके बाद how day and night occurs on Earth. तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बच्चों को नहीं पता। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम बताएंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ, और इसके साथ आप ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक अपना मेंशन कर देंगे। तो ये है आज का हमारा प्रेजेंटेशन टेबल। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है सीरियल नंबर, टॉपिक, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहला है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। व्हाट डू वी सी एट द स्काई एट डे टाइम? डे टाइम में स्काई में क्या दिखता है? सन एंड क्लाउड। व्हाट डू वी सी एट स्काई एट नाइट इन द स्काई? सो मून एंड स्टार्स। ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स आएगा। इसके बाद जो है ये मेथड कौन सा है? क्वेश्चनिंग मेथड है। इसके बाद डिफिनेशन ऑफ रोटेशन। इन द मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, बट द सन इज़ नॉट मूविंग, सन इज स्टिल एट अ प्लेस। देन अब इसके बाद ये आप इस तरह से आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। मेथड क्या है? एक्सप्लेनेशन मेथड। देन अब आप क्वेश्चन बीच में अराइज कर सकते हैं। इफ़ द सन इज़ नॉट मूविंग देन हाउ इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो स्टूडेंट की तरफ से नो रिस्पॉन्स है। ठीक है, मेथड क्या है मेरा? क्वेश्चनिंग मेथड। इसके बाद हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? तो बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा येस वी हैव। So when you look out of the window, everything, trees, mountains,
एवरीथिंग लुक्स मूविंग बट डू दे एक्चुअली मूव। क्या, तो इस तरह से आप जो है एग्जाम्पल के साथ जो है बता सकते हैं बच्चों को। तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि जैसा कि हम जब ट्रेन से या फिर कार से किसी भी चीज़ से सफ़र ट्रैवल करते हैं तो ये हमें दिखता है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ हैं वो पीछे जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो पीछे नहीं जा रही होती हैं, हम जो है अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से सेम है, जैसा कि सन जो है वो बिल्कुल स्टिल है और अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट जो है अर्थ रोटेट कर रहा है और ये कितना टाइम लेता है, इन 23 आवर्स 56 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इतना टाइम में जो है अर्थ एक रोटेशन जो है कंप्लीट करता है, जिसको हम 1 डे कहते हैं, कंप्लीट 1 डे कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ के रोटेशन से जो है वो डे एंड नाइट होता है। अब इसके बाद हाउ वेदर ऑफ द अर्थ चेंज, वाई द डेज एंड नाइट्स आर नॉट इक्वल। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बच्चों से। देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मेथड क्या है, क्वेश्चनिंग मेथड है। इसके बाद डिफिनेशन, आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ 2 मोशंस, रोटेशन दैट कॉज डे एंड नाइट and revolution is the moment in which the earth revolves around the sun in 365 days, जिसको हम 1 साल कहते हैं। तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करता है 365 डेज़ में, और जिसको हम 1 साल कहते हैं ऑन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट पे। ऑर्बिट भी जो है एक इमेजिनरी लाइन है, एक रास्ता है जिसके ऊपर अर्थ जो है रिवॉल्व करके अपना एक कंप्लीट जो है राउंड जो है कंप्लीट करता है। और ऑर्बिट का शेप क्या है, एलिप्टिकल शेप का है, ये कंप्लीट सर्कल शेप का नहीं है, ठीक है, राउंड नहीं है। व्हेन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन इट इज़ कॉल्ड पेरिहेलियन एंड व्हेन इट इज़ फारदेस्ट टू द सन इट इज़ कॉल्ड एपिहेलियन। और इसी वजह से, क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो हर जगह से बिल्कुल सेम नहीं है, तो इसी वजह से जो है हम वेदर जो चेंजेस होते हैं वो इसी वजह से होता है। कभी जो है अर्थ सन के बहुत पास चला जाता है, कभी जो है वो उससे दूर हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या है, स्टूडेंट्स आर एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन डिस्कशन एंड अटेंटिव। एक्सप्लेनेशन मेथड है यूजिंग मटेरियल एड्स। अब इसके बाद हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ रोटेशन, हाउ मच टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन, इन हाउ मैनी डेज अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इज़ ऑर्बिट। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक चार्ट पेपर लगाकर अपना ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर शो करिएगा। यहाँ पर है मेरा रिकैपुलेटरी क्वेश्चन, जो कि आज मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो डैश रोटेट्स ऑन इट्स डैश, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, डैश इज़ द ईयरली मूवमेंट रेवोल्यूशन, ऑल प्लैनेट्स डैश अराउंड द सन रिवॉल्व्स, अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन डैश डेज 365 days, अर्थ रोटेट्स इन डैश टू डैश डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। एंड पुपिल टीचर ऑब्जर्वेशन क्या है, स्टूडेंट्स आर अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास एंड कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। होमवर्क, लर्न द डेफिनेशन ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये था लेसन प्लान। इसके बाद देख लेते हैं मटेरियल एड में आप क्या ले जा सकते हैं। बॉल के बारे में मैंने बताया था, अगर आप चाहें तो वो ले जा सकते हैं। इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि ईस्ट में जो है सन राइज कर रहा है सुबह के टाइम में, और वेस्ट में जो है क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अर्थ का ये इस तरह का पिक्चर और उसके साथ उसका एक्सिस, और एक्सिस जो है अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करता है, लेकिन एक्सिस जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्ट है। इसके बाद ये आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ का हो जाएगा।
इसके अलावा ये जो है रेवोल्यूशन का हो जाएगा। इसके साथ ही पेरिहीलियन, जब अर्थ जो है सन के पास में रहता है, दूरी बहुत कम होती है, और एपीहेलियन जब जो है दूरी जो है सन की और अर्थ की दूरी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह का आप डायग्राम बना कर ले जा सकते हैं। ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सिर्फ अर्थ नहीं, जितने भी प्लैनेट हैं वो सब सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये था आज का मेरा लेसन प्लान। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।